अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं अहमद बासित और आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। आज की वीडियो में हम एयर सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन और एयर सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल सर्किट का जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एयर सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे एयर सर्किट ब्रेकर के मैनुअल ऑन और ऑफ़ पुश बटन्स हैं और ये ऊपर हमारा ऑन ऑफ़ इंडिकेटर लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेकर ओपन है या क्लोज़ है। जबकि दोस्तों ये हमारे ब्रेकर का मैनुअल स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल है। इसी तरह दोस्तों ये हमारा चार्जिंग स्प्रिंग इंडिकेटर है, जो इंडिकेट करता है कि हमारा स्प्रिंग चार्ज है या डिस्चार्ज। और दोस्तों हमारे एयर सर्किट ब्रेकर्स के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रिले या जिसे बाज़-औक़ात माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर भी कहते हैं लगा होता है। दोस्तों ये हमारे ब्रेकर को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो दोस्तों ये हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। दोस्तों अब हम अपने ब्रेकर के कवर को उतार के देखते हैं कि हमारे ACB की इन साइड पे क्या क्या लगा होता। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने ACB के कवर को उतार दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, जो कि हमारे ब्रेकर के स्प्रिंग को ऑटोमेटिकली चार्ज करने के लिए लगाई गई होती है। और दोस्तों हमारी चार्जिंग मोटर के साथ ही हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग लगा हुआ है। दोस्तों जब हम अपने ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करते हैं तो हम इसी क्लोजिंग स्प्रिंग को चार्ज कर दोस्तों इसी क्लोजिंग स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से हमारा ACB क्लोज होता है। और दोस्तों ये हमारे ब्रेकर की अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉइल लगी हुई है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UVT या UVR भी कहते हैं, जो कि अंडर वोल्टेज की कंडीशन में हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। और दोस्तों UVT से ऊपर हमारे ब्रेकर की ओपनिंग और क्लोजिंग कॉइल्स लगी हुई हैं। दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग कॉइल की मदद से हम अपने ब्रेकर को रिमोटली ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब हम अपने ब्रेकर की ओपनिंग कॉइल पे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो हमारा ब्रेकर ओपन हो जाएगा, और जब हम रिमोटली मतलब दूर से ही अपनी क्लोजिंग कॉइल को 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो हमारा ब्रेकर क्लोज़ हो जाएगा। और दोस्तों ये टॉप पे हमारे ब्रेकर का टर्मिनल ब्लॉक है, जहाँ पे हमारी कंट्रोल की वायर्स के कनेक्शन होंगे। दोस्तों अब हम अपने ब्रेकर को ऑन और ऑफ़ करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्जिंग हैंडल की मदद से चार्ज कर लेते हैं, फिर हम अपने ब्रेकर को ऑन और ऑफ़ करके देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज हो चुका है। अब हम अपने ACB का ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे, देखते रहिएगा दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने जैसे ही ऑन पुश बटन को प्रेस किया हमारा ब्रेकर क्लोज़ हो गया और हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग बड़ी स्पीड के साथ रिलीज़ हुआ। दोस्तों जब हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग रिलीज़ होता है तो ये हमारे ओपनिंग स्प्रिंग को भी चार्ज कर देता है, और ओपनिंग स्प्रिंग की फोर्स से हमारा ब्रेकर ओपन होता है। दोस्तों अब हम ऑफ पुश बटन प्रेस करके अपने ब्रेकर को ओपन करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने ब्रेकर का ऑफ पुश बटन जैसे ही दबाया हमारा ब्रेकर ओपन हो गया। तो इस तरह दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम एक बार अपने ACB के स्प्रिंग को चार्ज करके अपने ब्रेकर को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। दूसरी बार हमें अपने ब्रेकर को क्लोज़ करने के लिए अपने ब्रेकर के स्प्रिंग को दोबारा चार्ज करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों हमारे ACB की बैक साइड पे 6 टर्मिनल दिए गए हैं। दोस्तों नीचे से हमने अपने ब्रेकर की इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है और ऊपर से हमारी आउटगोइंग बस बार है। दोस्तों अब हम कनेक्शन डायग्राम की मदद से अपने ACB के कंट्रोल सर्किट को समझ लेते हैं। दोस्तों
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ACB के तमाम कंपोनेंट्स को पेपर पे ड्रा कर लिया है। दोस्तों, अमूमन हमारे ACB के कंट्रोल पैनल में 2 अदद सिंगल पोल के सर्किट ब्रेकर लगाए गए होते हैं, जिनमें से एक हमारी UVT को सप्लाई देने के लिए होता है और दूसरा हमारी चार्जिंग मोटर, क्लोजिंग कॉइल, ओपनिंग कॉइल और इंडिकेशन लाइट्स को सप्लाई देने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एयर सर्किट ब्रेकर में UVT की वायरिंग किस तरह की होती है। दोस्तों, हमारे एयर सर्किट ब्रेकर में जब तक UVT कॉइल एनर्जाइज नहीं होती, हमारा ब्रेकर ऑफ रहता है और ऑन करने पर भी हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होता। और अगर हमारा ब्रेकर ऑन हो और UVT कॉइल ख़राब हो जाए या UVT की सप्लाई ऑफ हो जाए तो हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाता है और जब तक हम दोबारा अपनी UVT को ऑन नहीं करते हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, हमारी UVT की सप्लाई के सीरीज़ में एक कनेक्टर दिया गया होता है जो कि हमारे ACB को किसी दूसरे ACB से इंटरलॉक करने के लिए होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी UVT के कनेक्शन बहुत ही सिंपल हैं। हमने सिंपली अपनी UVT कॉइल को 220 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है और इसी तरह दोस्तों, हमारे दूसरे सिंगल पोल के ब्रेकर से हमारी चार्जिंग मोटर को सप्लाई दी गई होती है। दोस्तों, हमारी चार्जिंग मोटर इंटरनली लिमिट स्विचेस के साथ कंट्रोल होती है और जब हमारा ब्रेकर का स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज कर देती है। और फिर दोस्तों, यहीं से हमारी फेज़ वायर हमारे ऑन पुश बटन से होती हुई क्लोजिंग कॉइल में और ऑफ पुश बटन से होती हुई शंट कॉइल को भी 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही होती है। और दोस्तों, हमारे ऑन पुश बटन की फेज़ सप्लाई हमारे ACB के नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से गुज़र के आ रही होती है और ऑफ पुश बटन की फेज़ सप्लाई हमारे ACB के नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से गुज़र के आ रही होती है। इस तरह करने से दोस्तों, जब हमारा ब्रेकर ऑन हो जाता है तो फिर हमारी क्लोजिंग कॉइल पर ऑन पुश बटन को प्रेस करने पर भी सप्लाई नहीं जाती, क्योंकि हमारे ACB के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो कि नॉर्मली क्लोज था वो नॉर्मली ओपन हो चुका और हमारे ऑफ पुश बटन पे हमारे ACB का नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज होने की वजह से सप्लाई मौजूद होती है और जब हम ऑफ पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारी शंट कॉइल हमारे ब्रेकर को ऑफ़ करा देती है और जैसे ही हमारा ब्रेकर ऑफ़ होगा हमारे ऑफ पुश बटन पे सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और अगर कोई ऑफ पुश बटन को प्रेस भी करता है तो भी हमारी शंट कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी, जबकि हमारे ऑन पुश बटन पे फेज़ सप्लाई मौजूद होगी। और इसी तरह दोस्तों, हमारी इंडिकेशन लाइट्स के कनेक्शन भी बहुत सिंपल होते हैं। दोस्तों, हमारी ऑफ इंडिकेशन लाइट की फेज़ सप्लाई हमारे ACB की नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से आ रही होती है और ऑन पुश बटन की फेज़ सप्लाई हमारे ACB के नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से गुज़र के आ रही होती है। जबकि दोस्तों, हमारी ट्रिप इंडिकेशन लाइट की सीरीज़ में 95 और 98 नंबर टर्मिनल को ऐड किया गया होता है, जो कि हमारे ACB के ट्रिप स्विच के टर्मिनल्स होते हैं और हमारे ACB के टर्मिनल ब्लॉक पे इनकी मार्किंग 95 और 98 नंबर से की गई होती है। और इसी तरह दोस्तों, हमारे ACB के टर्मिनल ब्लॉक पे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी दिए गए होते हैं, जो कि आप मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।